इस वक्त जितने भी नाजरीन हमें लाइव वॉच कर रहे हैं, आप सबों को वेलकम और खुश आमदीद कहती हूँ मेरी तरफ से, खुदा की खादम पास्टर इमरान फजल की तरफ से, फजल टेलीविजन की तमाम लीडरशिप, पास्टर साहबान और टीम की तरफ से आप सबों को ईद क़यामतुल मसीह बहुत बहुत मुबारक हो। जितने यहाँ पर भी बैठे हैं आप सबों को भी एक बार फिर से ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो। हालेलुया। तो आइए जल्दी से कलाम की तरफ बढ़ते हैं। और आज मेरा अजीजों, आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर एक फतह मंदी का दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है। और वो फतह मंदी का दिन क्या है कि मेरा और आपका मसीहा अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। हालेलुया। वो मुर्दा नहीं है। हम देखते हैं वो औरतें जब खबर पर गईं तो उन्होंने उससे कहा, जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। जो वो कहता है वो करता है। हालेलुया। तो आइए आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। आज जो टॉपिक मजमून जिस पर कुछ उलमा खुदा के कलाम को सीखेंगे वो है विक्ट्री ओवर डेथ, मौत पर फतह। आइए बुलंद आवाज से कहिए, मौत पर फतह। और मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे और आपके यीशु मसीह ने मौत पर फतह पाई। ना सिर्फ उसने फतह पाई बल्कि आज वो मुझे और आपको ये हक बख्शता है कि हम भी फतहमंद जिंदगी को सेलिब्रेट कर सके। हालेलुया। तो आइए जल्दी से खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हुए लूका की अंजील उसका 24वां बाब और उसकी पहली चंद आयात खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। और लिखा है, सब्बत के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ता के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीजों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पर आई और पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, मगर अंदर जाकर खुदावंद यीशु की लाश ना पाई। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थी तो देखो, दो शख्स बराक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गई और अपने सर जमीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा, जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था, जरूर है कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हाथ में हवाला किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। उसकी बातें उन्हें याद आई और कब्र से लौट कर उन्होंने उन 11 और बाकी सब लोगों को इन सब बातों की खबर दी जिन्होंने रसूलों से ये बातें कही। वो मरियम मगदलीनी और यूआना और याकूब की माँ मरियम और उनके साथ बाकी औरतें थी। प्रेज द लॉर्ड। नाज़रीन, आगे हम देखते हैं, लिखा है, मगर ये बातें उन्हें कहानी सी मालूम हुई और उन्होंने उनका यकीन ना किया। इस पर पतरस उठकर कब्र तक दौड़ा गया और झुककर नजर की और देखा कि सिर्फ कफन ही कफन है, और उस माजरे से ताज्जुब करता हुआ अपने घर चला गया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं मेरे अजीजों, आज जिस दिन को मैं और आप, ना सिर्फ मैं और आप बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जोश व खरोश से सेलिब्रेट किया जा रहा है, वो कोई आम दिन नहीं है। अगर हम दुनिया की खबरों को देखें, अब यह बड़ा खूबसूरत गीत गा रहे थे कि सारी खबरों में से एक ही खबर खाली है और वो खबर यीशु मसीह की है। हम शुक्र अदा करते हैं यीशु के इस प्यार के लिए, खुदा के इस मंसूबे के लिए। हम देखते हैं कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उन्होंने मेरे और आपकी खातिर दुख सहे, मेरे और आपकी खातिर उन पर सियासत की गई। और हम देखते हैं कि वहां के लोगों ने और रोमी सिपाहियों ने, उस वक्त के सिपाहियों ने और जो हाकिम थे, उन्होंने कहा कि इसको सूली दो, इसको मसलूब करो। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा बाप ने अब ये रेजरेक्शन पावर को, जी उठने की कुव्वत को जाहिर किया। और जिस तरह लिखा है, वो अपने कहने के मुताबिक, क्योंकि वो कोई एक्सीडेंट के तौर पर इस दुनिया पर नहीं भेजा गया था, यीशु मसीह को
इस दुनिया में भेजने का एक बड़ा मंसूबा था, और वो बड़ा मंसूबा नजात का मंसूबा था, वो बड़ा मंसूबा मखलसी का मंसूबा था, वो बड़ा मंसूबा रिहाई का मंसूबा था। आप सब जानते हैं कि जब आदम और हव्वा ने गुनाह किया तो गुनाह की वजह से इंसान और खुदा के दरमियान एक बड़ी जुदाई की दीवार आ गई, और इंसान जो है वो गुनाह की तरफ दसा चला जा रहा था। लेकिन क्या है कि खुदा मुझसे और आपसे प्यार करता है। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, आइए खुदा के कलाम को सुनिए। इब्लीस तो कोशिश करता है, कलाम के अंदर लिखा है इब्लीस धाड़ता फिरता है कि वो किसको फाड़ खाए। वो धाड़ता ही है, वो शेर नहीं है। यहूदा का शेर बब्बर एक ही है जिसका नाम यीशु मसीह है। आज सब मैं इस बात को आपके खानदान के लिए, आपकी फैमिली के लिए डिक्लेयर करना चाहती हूँ। इब्लीस चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले आपके खानदान में मुश्किलात लाने की, आपके जिंदगी में बीमारी लाने की, लेकिन आपका यीशु, उसने आपको कीमत से खरीदा है, उसने बड़ी कीमत अदा की है। और वो बड़ी कीमत क्या है जी? उसका कीमती खून। उसने आपकी और मेरे लिए अपने खून को बहा दिया। मेरे और आपके लिए मेरे अजीजों एक कम 40 घोड़े खाए। मेरे और आपके लिए उसके हाथों और पैरों में कील ठोके गए। मेरे और आपके लिए उस पर सियासत की गई। लेकिन मेरे अजीजों वो जानता था कि वो एक फतह मंदी के मिशन को पूरा करने को आया है। उसने इन बातों की परवाह ना की। उसने मेरे और आपके गुनाहों को अपने ऊपर लिया। जो वो सलीब पर लटका हुआ था, वो मेरे और आपके गुनाहों के बोझ को अपने ऊपर लिए हुए था। लेकिन इससे भी मुबारक बात मेरे अजीजों, जब वो मर गया, दफन हुआ और कब्र के अंदर डाला गया, मेरे और आपके गुनाह उसके साथ उस कब्र के अंदर डाले गए। लेकिन मेरे अजीजों, जब वो जी उठा तो वो जिंदा हुआ, और मेरे और आपके गुनाह उस कब्र में ही रह गए। हालेलुया! उसने मुझे और आपको गुनाहों से छुटकारा दे दिया। पुराने अहदनामा के अंदर अगर हम देखें तो वो बकरों और बछड़ों के खून को बहाते थे, और इस खून के बहाने के वसीला से टेम्पररी तौर पर, वक्ती तौर पर उनको छुटकारा मिलता था, वक्ती तौर पर गुनाहों से रिहाई मिलती थी। लेकिन फिर क्या होता? दोबारा से वो उस गुनाह के अंदर धस जाते। लेकिन मेरा अजीजों, यीशु मसीह ने मेरे और आपके गुनाहों को जड़ से मिटा डाला। जब वो दफन हुआ और जब वो जी उठा तो उसकी रेजरेक्शन पावर के वसीला से सारे गुनाह मिट गए। हालेलुया! हालेलुया! तो मेरा अजीजों, आज आपको जानने की जरूरत है, आपका मखलसी देने वाला जिंदा है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। दुनिया के अंदर अप्स एंड डाउन, मौसम बदलते रहते हैं, छोटी छोटी बातें, और हम परेशान हो जाते हैं। आपने परेशान नहीं होना, बल्कि अपने होंठों को इस्तेमाल करते हुए इस बात को डिक्लेयर करना है और कहना है। अगर हम खुदा के कलाम के अंदर अय्यूब उसका 19वां बाब और उसकी 25वीं आयत देखें तो यहां पर अय्यूब क्या कहता है। आप सब अब अय्यूब की हालत से वाकिफ हैं। बीमारी में था, मुश्किलात में था, घर वाले नातेदार उसको छोड़ने लगे। लेकिन मेरे अजीजों, उसने क्या कहा? उसने कहा, मेरा मखलसी देने वाला, कितनों का मखलसी देने वाला जिंदा है। तो इस मखलसी देने वाले यीशु के लिए, जिसको हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, जोरदार तालियां बजाएं। बड़ा खूबसूरत गीत है और इस गीत के अल्फाज कुछ इस तरह से हैं। छड़ दे सानू पावे खूनी सारे रिश्ते, ओनू का दी फिक्र है। कितनों के साथ यीशु है?
तो अगर आपके साथ यीशु है, फिर हालात की, मुश्किलात की, रिश्तेदारों की, नातेदारों की आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका यीशु आपके साथ है तो वो बंद दरवाजों को भी आपके लिए खोलेगा। अगर आपका यीशु आपके साथ है तो मौत के साया की वादी में से भी गुजरेंगे तो वो आपके साथ है। हालेलुया। आइए इसी तरह खुदा के कलाम में से रोमियो 8 बाब उसकी 31वीं आयत में से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है रोमियो 8वें बाब की 31वीं आयत में, बस हम इन बातों की बाबत क्या कहें? अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? और 32वीं आयत, इससे भी खूबसूरत बात, आज हम उसकी रेजरेक्शन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। लिखा है, जिसने अपने बेटे ही को देने से दरेग ना किया बल्कि हम सबकी खातिर उससे हवाला कर दिया, वो उसके साथ और सब चीजें भी हमें किस तरह ना बख्शेगा। प्रेज द लॉर्ड। और आगे लिखा है, खुदा की बरगज़ीदों पर कौन नालिश करेगा? खुदा वो है जो उनको रास्तबाज ठहराता है। और 34वीं आयत, कौन है जो मुजरम ठहराएगा? मसीह यीशु वो है जो मर गया बल्कि मुर्दों में से जी उठा और खुदा की दाहिनी तरफ है और हमारी शिफायत भी करता है। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार, चुनाचे लिखा है, हम तेरी खातिर दिन भर जान से मारे जाते हैं, हम तो ज़िबा होने वाली भेड़ों के बराबर गिने गए। और आगे खुदा के कलाम में लिखा है, मगर इन सब हालतों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको फतह से बढ़कर गलबा हासिल होता है। मुसीबत की, तंगी की, जुल्म की, काल की, नंगेपन की, खतरे की कोई फिक्र नहीं मेरे अजीजों। आगे लिखा है 37th वर्स के अंदर, मगर उन सब हालतों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है, क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद यीशु मसीह में है, उससे हमको ना मौत जुदा कर सकेगी, ना जिंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की, ना इस्तकबाल की चीजें, ना कुदरत की, ना बुलंदी, ना पस्ती और ना कोई और मखलूक। हालेलुया। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, आज हम इस रेजरेक्शन डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम बहुत खुश हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, लेकिन आज मैं इससे भी बड़ी खुशखबरी आपकी इस जिंदगी में, जो आप इस दुनिया में मुसाफिर की तरह बसर कर रहे हैं, because we do not belong to this world। हम जो ईमानदार है, हमारा तल्लक इस दुनिया से नहीं है, हम तो इस दुनिया में सफर कर रहे हैं, मुसाफिर हैं। Our destiny is something else। हमारी मंजिल, हमारा मुकाम और चीज है। और मेरे अजीजों, ना सिर्फ वो मुर्दों में से जी उठा, जो हवाला मैंने अभी खुदा के कलाम में पढ़ा, लिखा है कि वो खुदा की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है। आज मेरा अजीजों, वो खुदा की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है। और इससे भी खूबसूरत बात, मेरी बहन वो आपकी, मेरा भाई वो आपकी, मेरे भाई जो पीछे बैठे हैं वो आपकी, लिखा है शिफायत करता है। प्रेज द लॉर्ड। आपका खुदा कितनी मोहब्बत आपसे करता है। मोहब्बत में जॉन 3:16 अगर हम पढ़े, लिखा है खुदा ने जहां से ऐसा प्यार किया, अपना एक लौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया।
ना सिर्फ मोहब्बत यहाँ पर खत्म हो जाती है, बल्कि मोहब्बत में उसने अपने बेटे को मेरे और आपके लिए इस दुनिया में भेजा। उसने मेरे और आपके लिए दुख सहे, सलीबी मौत गवारा की, दफन हुआ और जी उठा। और अब क्या है जी? बाप की दाहिनी तरफ बैठा हुआ मेरी और आपकी शिफायत कर रहा है। और यहाँ पर भी बात खत्म नहीं हो जाती। खुदा के कलाम में लिखा है, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? और मैं आपको ये बात भी दावे के साथ कहना चाहती हूँ, आपको कोई खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकता। मुसीबत, काल, परेशानी, ये सारी बातें जो खुदा के कलाम में से मैंने पढ़ी, ये आपको खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकते। क्योंकि मैंने पहले वर्ष में पढ़ा, 31वीं आयत में लिखा है, जब खुदावंद हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ हो सकता है? और फिर हम देखें, आज हम फतह मंदी के दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सिर्फ यीशु की फतह नहीं है, मेरी और आपकी फतह भी है। हालेलुया! क्योंकि लिखा है, मगर इन सब हालतों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमें फतह से भी बढ़कर गलबा बख्शा। हालेलुया! There is something more than the victory. Victory से भी बढ़कर, victory से बढ़कर ये है कि हर रोज उठते बैठते चलते फिरते रोजमर्रा की जिंदगी में आप फतह में चलते हैं। कभी भी नाकाम नहीं होंगे। जिस काम को हाथ लगाएंगे उस काम में बरकत आएगी। मट्टी को हाथ लगाएंगे, मट्टी सोने की कीमत अदा करेगी। बीमारी में होंगे, बीमारियां का कुछ नहीं कर सकती। आप इस बीमारी से आज कह दीजिए, टुडे is your last day. इन हालात से कहिए, today is your last day. जब आप फतह को डिक्लेयर करना शुरू कर देंगे। कभी किसी ऐसे शख्स को देखा है, छोटी जी रेस ही कोई बच्चा जीत जाए, टेक के नहीं बहनदा, पूरे मोहल्ले में, रिश्तेदारों में वो बच्चा बताता है मैं फर्स्ट आया हूं। झूठ कह रही हूं या सच कह रही हूं? जरा बताइए। मैं चाहती हूं जरा आप भी इंटरेक्ट करें, कहीं सो तो नहीं गए। छोटा सा बच्चा, क्रिस शहजाद गिल्ली आगे आ जाए, जल्दी से आगे आओ। क्रिस आप कितने इयर्स के हो? 11 इयर्स का। क्रिस ही अगर रेस में फर्स्ट आ जाए ना, उत्ते थले चाचे ताए मामे आदे बच्चों ਨੂੰ वक्त पाया होता है, मैं फतह हासिल की है। क्यों? जब आप, थैंक यू क्रिस, जोरदार तालियां क्रिस शहजाद इमरान गिल के लिए। अपनी बात पर वापस आऊंगी मेरे अजीजों। क्यों? क्योंकि जब हम फतह पाते हैं, हमारे अंदर एक बोल्डनेस आती है, दिलेरी आती है, हम फख्र महसूस करते हैं। तो मेरे अजीजों, ये तो छोटी सी रेस की बात है। यीशु मसीह ने कर बीमारी आ जाए हाय 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 करना शुरू कर देते हैं। नहीं मेरे अजीजों, बीमारी आ जाए, मुश्किलात आ जाए, परेशानियां आ जाए, घबराना नहीं है। आपने इब्लीस को बताना है, मैं हारा हुआ नहीं हूं, मैं जीता हुआ हूं। हालेलुया! क्योंकि मेरे यीशु ने सलीब पर, कब्र पर, मौत पर फतह पाई और मुझे और आपको फतहमंद जिंदगी बख्श दी। और इसी तरह मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि लिखा है, जब आपको ये पता चल जाएगा, जान जाएंगे कि उसने आपको फतह से बढ़कर गलबा दिया। लास्ट बात, उसके बाद हम एंड करेंगे। क्योंकि मुझको यकीन है, फिर आपको यकीन हो जाएगा कि जो मोहब्बत खुदावंद यीशु मसीह ने मुझसे की है, उससे ना मौत जुदा कर सकती है, ना जिंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की, ना इस्तकलाल की, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती, और ना कोई और मखलूक। प्रेज द लॉर्ड। मेरा अजीजों, जब आप जान जाएंगे that you are victorious, जब आप जान जाएंगे कि आप फतहमंद है, जब आप जान जाएंगे you are not loser। किसी बच्चे को कह दिया जाए you are loser, उसको बड़ा बुरा लगता है। मैं चाहती हूं कि आज आपको भी बुरा लगे और आप कहें no, I am not a loser, I am a winner because I get victory in Jesus Christ. Hallelujah!
कितने हैं यहाँ पर जो लूजर नहीं है बल्कि फतहमंद है? अगर आप फतहमंद हैं, आए अपने हाथों को लहराइए, अपने साथ वाले को कहिए आई एम विक्टोरियस, आई एम विनर। और ए विनर ते विक्टोरियस अपनी वजह तो नहीं जे, हम कोई छोटा सा काम करने लग जाए, ओहो पैर ही नहीं थले लग दे, समझते हैं पता नहीं हमारे अंदर कोई, हम क्या अक्सर का दूसरे कहते हैं ए वेख्या ये नू ए मेरी वजह तो इत्थे पहुंचे है। जितने भी आज लाइव देख रहे हैं, जितने भी आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं इस बात को, चाहे किसी को मेरी बात बुरी लगे या अच्छी, खुदा का कलाम दो धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है। कोई किसी की वजह से कहीं पर भी नहीं पहुंचता, कोई किसी की वजह से तरक्की हासिल नहीं करता। कलाम के अंदर लिखा है उस नेमत को चमका दे जो मेरे हाथ रखने के बाइस तुझको हासिल है। जो ब्लेसिंग, जो क्वालिटी, जो बरकत आपकी जिंदगी में है वह यीशु के हाथ की वजह से है। कितने इस बात पर मुत्तफिक हैं? आए जोरदार तालियां यीशु के हाथ के लिए। यीशु के हाथ के नीचे आ जाइए। और जो कहते हैं ये मेरी वजह से यहाँ पर पहुंचे, इन्हीं मेहनत दूजे ते करन दे, थोड़ी अपने ते कर लो। हालेलुया। हम जल्दी से कह देते हैं किसी को बढ़ता हुआ देखकर, ओह मैंने इसके लिए किया। नो, अगर आप यीशु के फॉलोवर हैं, इफ यू आर विक्टोरियस, तो मेरे अजीजों ऐसी बातें वो लोग करते हैं जो लूजर हैं, जो हारे हुए हैं, जो फतहमंद लोग होते हैं। खुदावंद उनको दलेरी बख्शता है, खुदावंद उनको ये इत्मीनान बख्शता है कि वो गलबा पाएंगे, वो गालिब आएंगे। आज मैं चाहती हूँ कि आप जान जाएं, आज जो कुछ आप हैं, इट्स बिकॉज ऑफ जीसस क्राइस्ट। अगर यीशु सलीब पर अपनी जान ना देता, अगर यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से ना जीता, तो आप फिर फतहमंद जिंदगी बसर नहीं कर सकते थे। अगर आज हम विक्टोरियस हैं, अगर आज हम फतहमंदी के दिन को बसर कर रहे हैं, अगर आज इब्लीस मेरे और आपके पांव के नीचे है, तो वह यीशु की फतह के वसीला से है। वो इसलिए कि यीशु की कब्र भी खाली है और सलीब भी खाली है। हालेलुया। आइए दोनों हाथों को बुलंद कीजिए, फुली लहराना नहीं है, फुली बुलंद कीजिए। और जितनी जोरदार तालियां हो सकती हैं मेरे और अपने यीशु के लिए बजा दीजिए, जिसकी कब्र भी खाली, जिसकी सलीब भी खाली, जो जिंदा है, बाप की दाहिनी तरफ बैठा है और मेरी और आपकी शफायत करता है। और मेरे अजीजों, मुझे और आपको खुदा की मोहब्बत से कोई जुदा नहीं कर सकता। हालेलुया। तो आज ईस्टर वाले दिन, रेजरेक्शन वाले दिन, ईद क़यामतुल मसीह वाले दिन, खास पैगाम यही है। क्या महज रस्मी तौर पर तो नहीं, सालों साल से इस दिन को सेलिब्रेट करें। आज मैं चाहती हूँ रस्मी तौर पर नहीं, हकीकी तौर पर किसी को ना देखें। अक्सर का हम दूसरों के पॉइंट्स को निकालते, नो, हम अपने अपने हिसाब दे हैं। बीवी शौहर का बड़ी मोहब्बत होती है इस दुनिया में, माँ की बेटी के साथ, बेटे के साथ, लेकिन एवरीबडी हैज टू स्टैंड ऑन द डे ऑफ जजमेंट बिफोर गॉड। हम सब ने खुदा के सामने खुद खड़े होना है। तो क्यों ना आज रेजरेक्शन संडे के दिन हम यीशु को कहें कि जैसे तू दफन हुआ तो जब बाहर आया, सारे गुनाहों को, हमारी गंदी गलाजतों को, सारे हमारे सिंस को तूने उस ग्रेव में ही दफना दिया। आज मैं चाहती हूँ, मैं चाहता हूँ अगर मेरे अंदर अभी भी कोई ऐसी बात है जो तुझे नापसंद है, तो तू उसे ले और उस कब्र में फेंक दे जो खाली है। यीशु वहां नहीं है। अपने गुनाहों को, उन बातों को यीशु की सलीब पर दे दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को आज के कलाम के वसीला से बरकत मिली है? आए जोरदार तालियां खुदा के जिंदगी बख्श कलाम के लिए बजा दीजिए।